हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सचिन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो एक टेक्निकल इंडिकेटर पर आधारित है, जिसे हम आरएसआई के नाम से जानते हैं। आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। यह एक ऐसा इंडिकेटर है जो स्टॉक की प्राइस से उसकी स्ट्रेंथ का रिलेशन बताता है। मतलब प्राइस रिलेटिवली कितना वीक है और कितना स्ट्रांग है। ठीक है ना। यह इंडिकेटर मुख्यतः एक ऑसिलेटर है जो 0 और 100 की वैल्यू के बीच ऑसिलेट करता है। चाहे प्राइस कहीं पर भी जाए, स्टॉक की प्राइस कहीं पर भी जाए, यदि आरएसआई इंडिकेटर की वैल्यू 0 और 100 के बीच ऑसिलेट करती है। यह इंडिकेटर सभी एसेट्स क्लास, स्टॉक्स, ईटीएफ, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है ना, करेंसी डेरिवेटिव सब पर काम करता है। इस आरएसआई में एक आरएसआई डाइवर्जन पैटर्न बनता है, जिसके आधार पर हम मार्केट में पोजीशन बनाते हैं। आइए अपन इसे समझते हैं। आरएसआई एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है जो एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो स्टॉक या फाइनेंशियल एसेट्स की खरीदी और बिक्री की स्थिति को एनालिसिस करता है। मतलब यदि फाइनेंशियल एसेट या स्टॉक के प्राइस, यह इंडिकेटर हमें बताएगा कि प्राइस कब ओवरबॉय जोन में पहुंच गया है और शेयर या स्टॉक की प्राइस गिरती जा रही है, तो यह इंडिकेटर हमें बताएगा कब ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गया है। मतलब यह प्राइस कब रिवर्सल होने वाली है उसका इंडिकेशन देगा। अब होता क्या है कि आरएसआई और स्टॉक की प्राइस 80-90% टाइम तक सेम ही डायरेक्शन में चलती है। अर्थात प्राइस यदि ऊपर ऊपर जा रही है तो आरएसआई की वैल्यू भी ऊपर ही ऊपर जाएगी। यदि प्राइस नीचे ही नीचे जा रही है तो आरएसआई की वैल्यू भी नीचे ही नीचे जाएगी। परंतु कुछ समय पश्चात इसमें एक रिवर्सल होना स्टार्ट हो जाता है। रिवर्सल मतलब स्टॉक की प्राइस ऊपर ही ऊपर जा रही है पर आरएसआई की वैल्यू अचानक नीचे जाना शुरू हो जाए, या स्टॉक की प्राइस गिरती जा रही है पर आरएसआई की वैल्यू अचानक ऊपर जाना शुरू हो जाए। तो इस प्रकार की सिचुएशन को हम डाइवर्जन के नाम से जानते हैं, जिसे हम आरएसआई डाइवर्जन कहते हैं, जो हमें स्टॉक में टाइम रिवर्सल का संकेत देता है। ठीक है ना। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आरएसआई की वैल्यू 0 से 100 के बीच चलती है। ठीक है ना। 70 के ऊपर यदि आरएसआई चला है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि स्टॉक ओवर बाइंग जोन में पहुँच चुका है। वहाँ पे सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग कभी भी शुरू हो सकती है। यदि आरएसआई की वैल्यू गिरते जाए और 30 के नीचे पहुँचने लगे, 30 के नीचे चली जाए, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि प्राइस जो है ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुकी है और बाइंग कभी भी आ सकती है। आरएसआई का उपयोग ट्रेडिंग निर्णय लेने और ट्रेंड को समझने में किया जाता है। इसलिए आरएसआई को यूज़ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वगैरह, स्टॉक्स वगैरह या में बड़ी बड़ी पोजीशंस को लेने में करते हैं। अब आरएसआई डाइवर्जन में पहले बता चुका हूँ। आरएसआई डाइवर्जन क्या है? ये प्राइस और आरएसआई दोनों अलग अलग दिशाओं में चलते हैं और ये संकेत देता है कि मौजूदा ट्रेंड कमजोर हो रहा है और प्राइस रिवर्सल होने वाला है। मतलब प्राइस यदि बढ़ रहा है और आरएसआई हो जाए, आरएसआई डाइवर्जन आ जाए, तो अचानक प्राइस गिरने वाला है और प्राइस गिरता ही जा रहा है और वहाँ पे यदि हमें आरएसआई डाइवर्जन दिख जाए तो प्राइस जल्द ही बढ़ना शुरू होगा। तो आरएसआई डाइवर्जन दो प्रकार के हुए, बुलिश डाइवर्जन और बेरिश डाइवर्जन। बुलिश डाइवर्जन तेजी शुरू होने का संकेत देता है और बेरिश डाइवर्जन मंदी शुरू होने का संकेत देता है। बुलिश डाइवर्जन में क्या होता है? यदि प्राइस लोअर लो बना रहा है, तो आरएसआई का भी लोअर लो बनाते बनाते अचानक लोअर हाई बनना शुरू हो जाए, लोअर लो बनाते बनाते अचानक लोअर हाई बनना शुरू हो जाए, तो हमें ये आरएसआई डाइवर्जन, बुलिश डाइवर्जन, आरएसआई डाइवर्जन के नाम से पहचानते हैं इसको। और सेम इसी का उल्टा कि प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, मतलब हायर हाई बना रहा है प्राइस, और एक समय तक तो आरएसआई भी हायर हाई बनाएगा, पर अचानक आरएसआई लोअर हाई बनना शुरू हो जाए। इस प्राइस पर तो हायर हाई बन ही रहा है लगातार, पर लोअर हाई बनना शुरू हो जाए इसके पैरेलली, तो ये बेरिश आरएसआई डाइवर्जन का संकेत देता है। ठीक है ना। अब इस संकेत को कन्फर्म करते हैं। इस संकेतों को मूविंग एवरेज और वॉल्यूम के साथ पैरेलली मिलाकर हम आरएसआई डाइवर्जन को कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आरएसआई डाइवर्जन के साथ यदि हम स्विंग ट्रेडिंग रणनीति ज़्यादा कारगर होती है। ठीक है ना। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टमेंट आरएसआई डाइवर्जन में ज़्यादा अच्छी रिटर्न बना के देती है, तो आप इसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए करें। तो बुलिश डाइवर्जन पर एंट्री के लिए क्या करें? आरएसआई हायर हाई बनाए तो और प्राइस रिवर्सल दिखाए। हायर हाई बार आरएसआई हायर हाई दिखाना चाहिए और प्राइस रिवर्सल दिखने लगे प्राइस पर। ठीक है ना। तो हमें बाई पोजीशन लेनी है। इसी प्रकार बेरिश डाइवर्जन में क्या करना है? जब आरएसआई लोअर हाई बनाए,
प्राइस नीचे अचानक नीचे गिरने लगे तो हमें सेल की पोजीशन लेना चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ लो कौन स्टॉप लॉस जो है बुलिश डाइवर्जन में पिछले लो के नीचे और बेरिश डाइवर्जन में पिछले हाई के ऊपर, ठीक है ना। आरएसआई को जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मूविंग एवरेज वॉल्यूम एनालिसिस स्टॉक ऑसिलेटर के साथ मिलाकर यूज़ करने से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आप अपने ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट में किसी भी स्टॉक का या ETF का चार्ट खोल लें। जैसे मैंने ये खोला हुआ है, ठीक है ना, अल्फा का चार्ट खोला हुआ है मैंने, और इस पर आप ये इंडिकेटर में जाके यहाँ पे RSI लिखेंगे तो RSI इंडिकेटर आ जाएगा जो यहाँ पर आपको दिखेगा। ये RSI इंडिकेटर दिखेगा आपको, ठीक है ना। इसकी सेटिंग में जाके आप लेंथ को 20 और स्मूथ लेंथ को 20 कर ले और ओके कर ले। इससे आपका जो RSI जो है सही सेटिंग में आ जाएगा, जो ज़्यादा सही इंडिकेशन देगा। क्योंकि एक मंथ में 20 ट्रेडिंग डे होते हैं, इसलिए मैंने उसकी लेंथ को 20 किया है। क्योंकि यदि हम डे कैंडल पर देख रहे हैं तो एक जो है कैंडल एक डे की होगी, तो हमें 20 कैंडल का जो एवरेज मिल रहा है जो हमें एक मंथ में प्राइस की वैल्यू को बताएगा। अब आप इस पर देख सकते हैं कि मार्केट जब गिर रहा है तो इसकी वैल्यू ने, अल्फ़ा की वैल्यू ने जो लो बनाया था उसके सापेक्ष यदि अपन 13 जनवरी को देखें, 13 जनवरी को अल्फ़ा ने 13 जनवरी को अल्फ़ा ने जो है 48.24 का लो बनाया था, 48.24 का, 48.25 ले ले यहाँ पे। इसके रिलेटिवली लो इसका लो कितना का था, रिलेटिवली RSI की वैल्यू कितनी थी 24, RSI की वैल्यू थी 24 मैंने मार्क कर लिया, ठीक है ना। अब दोबारा इसने लो बनाया ये वाला 44.5 का, 44.3 के आसपास का लो बनाया, 44.3 का लो बनाया। इसके सापेक्ष RSI ने कितने का लो बनाया, पहले के लो से हाई बनाया। पहले का लो 24 था, इसका लो था 26.7, इसका लो था 26.7, ठीक है ना। ये देखो ये पहले का इसके पहले का लो 24 था, उस पर लो बनाया 26, मतलब प्राइस नीचे आया है और ये इसका वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली RSI डाइवर्जन का संकेत मिल रहा है। इसके आगे भी ये RSI डाइवर्जन चलता जा रहा है। यदि अपना स्कोर देखें तो इसके बाद ये लो बनाया आपका 42 का, 42 का लो बनाया। उसके सापेक्ष ये लो बनाया 30 का, ये 29 का बनाया शायद, ठीक है ना। फिर लो बनाया आपका 39.8 का, 39.8 का लो बनाया। उस पर बनाया RSI 30 पे आ गया। तो ये क्या बन रहा है, RSI पर हायर लो बन रहा है ना, पर इस पर लोअर लो बन रहा है। तो ये भी क्या है, बुलिश डाइवर्जन का संकेत दे रहा है, ठीक है ना। मतलब प्राइस यहाँ से कभी भी थोड़ा बहुत नीचे ऊपर नीचे जाके रिवर्सल देने वाला है। इसी प्रकार हम दूसरे पर देखते हैं। एक पर हो सकता है गलत हो जाए, दूसरे पर देखें। दूसरे पर देखिए, ये जूनियर बीज है, ठीक है ना, जूनियर बीज ETF है ये, ठीक है ना। ये भी एक अच्छा ETF है। तो इसने कब बनाया था, यहाँ पे देखे हैं इसकी वैल्यू 30 जनवरी जो मैंने बताया 658 का इसने लो बनाया, 658 का लो बनाया। उसके सापेक्ष RSI का लो कितना था, वही 24 का लो बनाया। जैसा अल्फा में बन रहा था वैसे यहाँ पे भी बन रहा है, तो बहुत सी स्टॉक्स तो कॉमन है ना। 24 का लो बन रहा है, ये 658 का बनाया। इसके बाद दोबारा लो बनाया प्राइस ने जो लो बनाया 28 जनवरी का बनाया, तो वो बनाया 835 का, सॉरी 635 बस लो बनाया, 635 का लो बनाया, ठीक है ना। इसके रिस्पेक्ट में इसने लो बनाया 30 का, देखो 30 का लो बनाया, तो 30 और 70 पे है ना। अब दोबारा आ जाओ नीचे, और लो बनाया इसने। इसका लो यदि देखें यहाँ पे तो ये देखो, ठीक है ना, 625 का, 625 का। तो ये देखो दोबारा लो बना दिया 30 के आसपास, ठीक है ना। ये 31 ले लो, 32 ले लो, ये भी लगभग 32। तो ये और लो बना दिया। तो इससे हमें ये 600 का लो बनाया। तो ये हमें क्या है, प्राइस नीचे जा रहा है और ये RSI
ऊपर क्यों जा रहा है। ये भी एक बुलिश डाइवर्जन का संकेत है, ठीक है ना। तो प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे जाने के बाद फिर से पलट सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी पोजीशन बनाना और पोजीशन ले सकते हैं, या आप अपनी उसको एवरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट उस पर देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो मोमेंटम ETF में भी ऐसे ही हो रहा है। आप इसको भी ध्यान अपने स्टडी करें, खुद भी स्टडी करें, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। RSI इसमें ऊपर जा रहा है, यहाँ पे प्राइस नीचे जा रहा है, RSI ऊपर जा रहा है, तो ये भी एक बुलिश, ठीक है ना, डाइवर्जन है, ठीक है। अब इसका उल्टा भी समझते हैं, बेरिश डाइवर्जन। तो मैंने कुछ दिन पहले डॉलर पर एक वीडियो बनाया था। अब डॉलर का वीडियो, तो वहाँ पे आपको बेरिश डाइवर्जन पैटर्न दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्राइस ने बनाया था 13 जनवरी, वही 13 जनवरी को हाई बनाया था 86.93, 86.93 का हाई बनाया। उस पर उसके रिस्पेक्ट में RSI ने हाई बनाया 88 का, RSI ने 88 का हाई बनाया। फिर डॉलर और ऊपर गया, डॉलर ने लाइफ टाइम हाई बनाया। डॉलर ने जो लाइफ टाइम हाई बनाया वो बनाया 88.2 का, डॉलर ने हाई बनाया 88.2 का। पर RSI देखो वहाँ से RSI नीचे आया, RSI की वैल्यू नीचे आई, मतलब 80 का 80 पे आ गई, RSI की वैल्यू 80 पे आ गई। मतलब डॉलर तो बढ़ा पर RSI 88 से 80 पे आ गया, ठीक है ना। और फिर से देखो डॉलर अब RSI नीचे जाना शुरू हो रहा है, संकेत दे रहा है कि ये जो है बेयरिश डाइवर्जन है। मतलब हम जानते हैं कि शेयर मार्केट और डॉलर का प्राइस एक दूसरे का उल्टा चलता है। यदि डॉलर एकदम से बढ़ने लगे तो शेयर मार्केट में करेक्शन आता है, ठीक है ना। अगर डॉलर में करेक्शन आ जाएगा तो शेयर मार्केट बढ़ने लगेगा। तो हमें साफ दोनों के चार्ट से हमें साफ संकेत मिल रहा है कि डॉलर में बेरिश डाइवर्जन बनना शुरू हो गया है और ETF में और अच्छे स्टॉक्स में बुलिश डाइवर्जन बनना शुरू हो गया, ठीक है ना। यही चीज़ हम गोल्ड से भी कंफर्म कर सकते हैं। यदि आप गोल्ड का चार्ट देखें, गोल्ड 20 का चार्ट देखें, गोल्ड 20 पर देखें, ये आपका गोल्ड 20 का चार्ट है, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आप देखो हायर हाई बन रहा है प्राइस के, परंतु RSI नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो गोल्ड और सिल्वर के चार्ट पर भी ये कंफर्म हो जाता है कि है ना, कि ये गोल्ड और सिल्वर पे भी इसका प्राइस जो है ये भी हाई जा रहा है और ये RSI नीचे जा रहा है। इस पर भी बेरिश डाइवर्जन है का संकेत मिल रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर और डॉलर जो है इसके प्राइस बहुत जल्दी लाइफ टाइम हाई बनाकर नीचे जाना शुरू होंगे और शेयर मार्केट में रिवर्सल आना शुरू होगा। तो आप यदि शेयर मार्केट में अच्छे स्टॉक्स में ETF में कोई भी पोजीशन ले रहे हैं, मेरा सजेशन है आप ETF में पोजीशन लें, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा जल्दी होगा और आप इसमें ट्रैप नहीं होंगे। क्योंकि शेयर के बारे में तो आपको मालूम है, पता नहीं रहता कि स्टॉक्स कौन सी क्या न्यूज़ हो या अंदर क्या घपला चल रहा हो। तो ETF लेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। एक साल में आपको कोई भी ETF 50-60% का रिटर्न आराम से जनरेट कर देगा, क्योंकि बहुत अच्छी वैल्यू पर आ गया है और उसमें डाइवर्जन पैटर्न साफ साफ दिख रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और भी अच्छे वीडियो लाने के लिए मोटिवेट होता रहूँ। धन्यवाद।